and in today's class we'll be talking about article, definite article the. ये हमारा तीसरा क्लास है आर्टिकल से रिलेटेड। पिछले दो क्लासेस में हम लोग अ, एन और द को काफी हद तक समझ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल द का कुछ और भी यूज समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक पीपीटी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोग बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। क्लास, आर यू एबल टू सी द पीपीटी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, sir. ठीक है। गिव मी अ सेकंड। अपनी कॉपी आप लोग को खोल लेनी होगी और मैं बता रहा हूं कि कहां कहां पर द को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। पिछली क्लास में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट आर्टिकल्स तीन होते हैं, अ, एन और द। और उसके बाद मैंने बताया था कि आर्टिकल अ और एन जो है वो इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट अ और एन, और द उसमें से डेफिनिट होता है। तो जहां भी कोई चीज निश्चित हो जाती है वहां पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अ बॉटल, तो इस बॉटल के आगे मैंने अ लगाया कि दिस इज अ बॉटल। लेकिन मैं कहता हूं कि दिस इज द बॉटल विच आई वॉज लुकिंग फॉर, तो इसका मतलब हुआ कि ये वही बॉटल है जिसको मैं कल खोज रहा था। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ये मैं आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, ठीक sir. है। अब यहाँ पर हमको जो देखने की बात है वो बात ये है कि कुछ सर्टेन जगह होते हैं जहां पे द का इस्तेमाल किया ही जाता है निश्चित तौर पर। कहां पे इस्तेमाल किया जाता है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन्स के जो रेंजेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास, इन सब के आगे द इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, बिफोर द नेम ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन, इन सब के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि द को कहां पर हमें हर हालत में इस्तेमाल करना है। लिख लीजिए पहला पॉइंट, जब कभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाते हैं तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द ईस्ट इंडीज, द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, इन सब के आगे भी द वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। Please repeat again, sir. Article the, definite article the is used before the names of group of islands। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जो कि आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो द्वीप समूह जो होते हैं ना, आइलैंड वो जगह होती है जो पानी से घिरी होती है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड के जो ग्रुप्स होते हैं ना, द्वीप समूह जिसको कहते हैं, उनके आगे भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। द अंडमान एंड निकोबार, जब लोग बात करते हैं ना, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। ये पीपीटी लिखना है ना 4 तक। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हर एक पॉइंट को और समझाता भी चल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, जो नदियों के नाम होते हैं उनके आगे भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गंगे, द दानुबे, द इंडस, तो नदियों के नाम के आगे भी द लगाया जाता है। अगला पॉइंट जो समझने वाला है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ, सीज एंड ओशंस। समुद्र हैं, गल्फ हैं जो खाड़ी देश जिसको हम कहते हैं, खाड़ी जो कहते हैं, उन सब के आगे भी, समुद्र महासागर के नाम के आगे भी द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ बंगाल जिसको कि आप बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, इन सब के आगे द आर्टिकल लगाया जाता है। लगाना जरूरी है ग्रामर के रूल के हिसाब से। गल्फ का मतलब क्या होगा? गल्फ को हिंदी में बोलते हैं खाड़ी देश, जिसको खाड़ी इलाका समझते हैं, खाड़ी प्रदेश, हाँ, उसको गल्फ कहा जाता है। गल्फ कंट्रीज का नाम आपने सुना है? नो सर। खाड़ी देश का नाम सुना है? गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग। यस सर। Desert area. अब अगले पेज की ओर बढ़े। आप सभी ने चारों पॉइंट लिख लिया? यस सर। जिन्होंने नहीं लिखा है नो बोल सकते हैं। वेट करो, Please read, sir. ऑल राइट, आई एम वेटिंग, डोंट वरी, राइट डाउन।
डन सर। So what is the difference between sea and ocean? सी का मतलब समुद्र होता है और ओशन हम लोग महासागर को कहते हैं, ओशन। चलिए अगले पेज पर आ गए हम लोग। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स, इपिक्स जो होते हैं, जो जिसको कि आप ग्रंथ कहते हैं या धार्मिक किताबें कहते हैं, उन सब के नाम के आगे भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द वेदास, द कुरान, द गीता। तो इस तरह के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके आगे द लगता है। तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम रीडिंग रामायण, आप कहेंगे आई एम रीडिंग द रामायण, आई एम रीडिंग द बाइबल, आई एम रीडिंग द कुरान। रामायण है कि रामायण है सर? रामायण। रामायण, उस इंग्लिश में उसको रामायण कहा जाता है, रामायण है, हिंदी में राम कहा जाता है। हिंदी में आप वेद कहते हैं, इंग्लिश में उसको वेदा कहा जाता है। हिंदी में आप राम कहते हैं, इंग्लिश में उनको लॉर्ड रामा कहा जाता है। राम नहीं कहा जाता, रामा कहा जाता है। यस सर। बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर के जो नाम होंगे उनके नाम के आगे द लग जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टाउन, द डेक्कन एक्सप्रेस, द क्रॉनिकल, जो भी न्यूज़पेपर होंगे उनके नाम के आगे द लग जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सम प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब होता है जो स्पेस में घूमता है, ग्रह नक्षत्र जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसको हेवनली बॉडीज हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो मैं हेवनली प्लैनेट्स की बात कर रहा था। हेवनली प्लैनेट्स का मतलब होता है जो ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में घूमते हैं, तो उनके आगे भी द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, ये सब हेवनली प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज में आते हैं। बिफोर द डेट्स ऑफ ए मंथ, द 2nd of January, द 4th of March, द 15th of August, द 26th of January, इस तरह की चीजों के आगे भी द लगाया जाता है। इट वॉज द 10th of March when I saw him, इस तरीके से लगाते हैं। कंप्लीटेड सर। ठीक है, अगले पेज की ओर बढ़ूं। अगले पेज की ओर बढ़ता हूं। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, जो नंबर्स ऑर्डर में बोले जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का जो नंबर होता है उसके आगे द लगाया जाता है, ऑर्डिनल नंबर। ही इज द सेकंड बॉय, आई एम द फर्स्ट पर्सन। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, इसको मैं समझाऊंगा आपको, पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए फिर इसको समझाता हूं।
9th और 10th लिख लीजिए, 11th को मत लिखिएगा, रुके रहिएगा, 11th को समझाऊंगा मैं। आंसर चलिए 11th को ये सब समझ लीजिए। बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज अ नाउन। अब जब हम कहते हैं कि द पुअर, तो द पुअर का मतलब कोई एक गरीब आदमी नहीं है। यहाँ पर पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पर इसको एक नाउन के तरह से यूज किया जा रहा है और इसका मतलब होता है गरीब लोग। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर आर फॉर्चुनेट फॉर दे विल गेट फॉर दे विल स्ट्रेट अवे गो टू हेवन। इसका मतलब हुआ, ऑलराइट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पॉइंट एक्सप्लेन करने लायक है। Because when I say before adjective, when adjectives are used as a noun, point number 11 के बारे में बात कर रहा हूँ। है adjective, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है एक noun के जैसा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कहता हूँ कि the poor, तो the poor का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका मतलब हुआ गरीब लोग। इसका मतलब किसी एक गरीब के बारे में नहीं बोलता हूँ। The rich, इसका मतलब हुआ कि अमीर लोग। मैं केवल एक अमीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को समझ गए? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोफेशंस के नाम होते हैं, प्रोफेशन यानी किसी आदमी के काम का प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल द बार, द बेंच, द प्रेस, द पोएट, द राइटर, इन सब के नाम के आगे भी द आर्टिकल लगता है। लिख लीजिए। सर 9 नंबर एक बार और समझा दीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब 9 नंबर सर। 9 नंबर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 9 नंबर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस सर। 9 नंबर में कहा गया बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये हुआ कि डिग्री 3 तरह की होती है, ठीक है ना? कंपैरेटिव, एक तो नॉर्मल, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब हुआ अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, ये तो 10 नंबर। 9 नंबर बताना है। अच्छा 9 नंबर ऑर्डिनल नंबर। 9 अच्छा ठीक है ठीक है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर ऑर्डर्स को बताते हैं। ऑर्डर को बताने का मतलब क्या हुआ? एक होता है कि 1 2 3 4 और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डर में बताया जाता है चीजों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जो ऑर्डर्स को बताते हैं, वैसे नंबर क्या है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे ऐसे नंबर के आगे द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आएगा और वो 5वां बच्चा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ही इज 5th स्टूडेंट, मैं हमेशा ये कहूंगा ही इज द 5th स्टूडेंट। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। ठीक, इसी को कहते हैं ऑर्डिनल। यस सर। इसी को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बिफोर यूनिक थिंग्स, जो यूनिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके आगे भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल के आगे द लगाते हैं। हिस्टोरिकल चीजें जो होती है उसके आगे भी द लगाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। द रेड फोर्ट हम लोग बोलते हैं, द गोल घर हम लोग बोलते हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, उसमें भी द लगाते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना की दीवार है ना, बहुत बड़ी चाइना की दीवार है, दैट इज द ओनली मैन मेड थिंग व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम द मून। केवल चाइना की दीवार को ही चंद्रमा पर से भी देखा जा सकता है, वो ऊपर से दिखती है, ऐसा लोग बोलते हैं। जब कभी भी फ्यू और लिटिल वर्ड यूज किया जाएगा फॉलोड बाय नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज, तो वहां पर भी हम लोग द आर्टिकल को यूज करेंगे। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, वो कुछ किताबें जो मेरे पास थी मैं पढ़ चुका हूँ। ही हैड ईटन द लिटिल फूड ही हैड, उसके पास थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था वो खा चुका है। पॉइंट नंबर 15, बिफोर नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज। अगर एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए और उसके पहले नाउन हो, यानी नाउन शुड बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव क्लॉज। फॉर एग्जांपल, द मिल्क, वह दूध, आई बॉट इज प्योर, जो मैं खरीदा या जो मैं लाया वह प्योर है। द मिल्क आई बॉट इज प्योर, वह मिल्क जो मैं खरीदा वह शुद्ध है। द गोल्ड आई बॉट इज नॉट प्योर, वह सोना या सोने का कोई आभूषण जो भी हो, ऑर्नामेंट, जो मैंने खरीदा वह प्योर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है,
noun plus preposition. The water of this tank is dirty. इस टैंक का पानी गंदा है. The milk in this bottle is pure. इस बॉटल का दूध प्योर है. आप देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल निश्चितता के साथ बता रहा है. The milk of this water, the milk of this bottle, इस बॉटल का दूध. इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं the sanitizer of this bottle is fine, तो इसका मतलब हुआ निश्चित कि वो सैनिटाइजर जो इस बॉटल में भरा हुआ है वो अच्छा है. सर जो द मिल्क इन द बोतल इज प्योर है, वहां पे अगर क्योर होता तो क्या होता? क्योर, CURE, क्योर. क्योर, CURE, हम्म, CURE का मतलब क्या होता है? क्योर मतलब भी तो मतलब शुद्ध ही होता है ना. नहीं, यहाँ पर प्योर वर्ड यूज किया जाएगा. प्योर प्योरिटी के सेंस में बात किया जा रहा है, शुद्धता के सेंस में बात किया जा रहा है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है. अच्छा. Sir, what is the English meaning of मिलावट? मिक्स्ड. मिक्स. मिक्स. आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और मिला जुला सब्जी खाते हैं तो मिक्स्ड वेजिटेबल कहता है. फ्रूट भी कई बार आप खाते हैं मिला जुला करके कि ये भी फल खा लेंगे वो भी फल खा लेंगे, तो मिक्स्ड फ्रूट हो गया वो. कई बार आपको मिक्स चाट दिया जाता है, मिला जुला चाट रहता है. अब थोड़ा सा और देखते हैं कि कहां कहां पे द को और यूज किया जाता है. ये 3-4 पॉइंट और इंपॉर्टेंट. बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, ही इज द बेटर ऑफ द टू. वह उन दो लोगों में से ज्यादा बढ़िया है. अजय इज द बेटर ऑफ द टू. अजय सुनील और मोहन से ज्यादा बढ़िया है. बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, द मोर यू हैव द मोर यू वांट. जितना ज्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ही ज्यादा तुम चाहते हो. द मोर यू हैव द मोर यू वांट. कंपैरेटिव डिग्री. बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. द तबला, द हारमोनियम, द वायलिन. ये कुछ खास जगह है जहां आपको द का इस्तेमाल करना है. द का एक रूल मैंने बताया था कि जहां डेफिनेट होगा वहां पर. हो गया? सर. हाँ जी बोलिए. सर नहीं, सर नहीं हुआ था? पहले वाला नहीं लिख पाए. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए. मुझे लगा 3 ही है, आप लोगों ने लिख लिया हो. डन सर. ठीक है. Should I change it now? चलिए. No, sir.